पार्ट 2 रेस्पिरेशन। नाइट्रोजन 18%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। O2 ग्रहण करता है, CO2 छोड़ता है। श्वास नली, टेक्रिया, कुपिका इसमें रहते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन। स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लंग्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स O2। ब्रीथिंग्स पहला और दूसरा, मतलब जो एनर्जी है O2 लेता है लंग्स में। इंस्पिरेशन, इनहेलेशन, लंग्स CO2 छोड़ता है। एक्सपीरिएशन, एक्सहेलिएशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। O2 प्लस ग्लूकोज, ऊर्जा प्लस CO2। O2 21%, CO2 0.33%, नाइट्रोजन 18% इनलेट करता है। O2 CO2 N2 78 एक्सलेट करता है। श्वसन में बाह्य श्वसन व आंतरिक श्वसन को शामिल किया जाता है। बाह्य श्वसन में निःश्वसन व उच्च श्वसन शामिल होते हैं। इनहेलेशन में वायु फेफड़े से आती है और इसलिए एक्सहेलेशन में वायु फेफड़े से बाहर निकलती है। हीमोग्लोबिन O2 के अलावा CO2 का भी परिवहन करता है। बाह्य श्वसन, ब्रीथिंग में N2 की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, नाइट्रोजन की मात्रा। लंग्स अनेक छोटी छोटी संरचनाओं की बनी होती है जिन्हें कुपिका एल्वेओल कहते हैं। इस फेफड़े में संरचना का क्रियात्मक इकाई कहते हैं। फेफड़े का कार्य गैसों का आदान प्रदान करना होता है। आंतरिक श्वसन कोशिका में होता है, अतः इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन 1 ग्लूकोज प्लस 6 CO2, एनर्जी प्लस 6 CO2, 38 ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, रासायनिक ऊर्जा। ब्लड वेसल O2 ग्लूकोज, दोहरी झिल्ली, मिटोकॉन्ड्रिया, क्रिप्टोगोनल, ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म 10 पद। O2 का काम नहीं, 2 ATP, 2 NADH2, 6 ATP, टोटल मिलाकर 8 ATP। रेस्पिरेशन O2 काम नहीं आता है। एनएरोबिक रेस्पिरेटर, एनएरोबिक रेस्पिरेटर अवायवीय। O2 काम आता है एरोबिक रेस्पिरेटर में। ग्लूकोज कोई भी शुगर, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, सूक्ष्मजीव, गैस, एसिड, अल्कोहल प्लस CO2, ऊर्जा। अवायवीय श्वसन 2 ATP, किण्वन फर्मेंटेशन। कोशिकीय श्वसन, आंतरिक श्वसन 3 पदों में होता है। ग्लाइकोलाइसिस यह कोशिका द्रव्य में होता है, इसमें O2 काम नहीं आता, इसमें 8 ATP, 2 ATP प्लस 2 NADH बनती है। केब्स चक्र यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें O2 काम आती है, इसमें अधिक ऊर्जा बनती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, इसमें NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस और केब्स चक्र के बनी होती है, ATP चक्र बदल जाती है, इसमें O2 काम आती है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऐसा श्वसन जिसमें O2 काम आती है उसे वायवीय श्वसन, तथा जिसमें O2 काम नहीं आती उसे अवायवीय श्वसन, अक्षीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन 3 पदों में होता है, ग्लाइकोलाइसिस, केब्स चक्र, ETS। अवायवीय श्वसन 1 पद में होता है, ग्लाइकोलाइसिस। श्वसन में एंजाइम काम आते हैं। ऐसा अनाक्षी श्वसन जो जीव के शरीर के बाहर सूक्ष्मजीव की उपस्थिति में होता है उसे किण्वन कहते हैं। किण्वन में CO2 ऊर्जा के अतिरिक्त एल्कोहल, अम्ल, गैस बनती है। दूध से दही का बनना। प्रमस्तिष्क के कार्य 20, पायसीकरण 20, स्वीट सेल, एनिमल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल, सेल वाल कोशिका भित्ति, हरित लवक, प्लांट एनिमल, माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन, प्लांट। कोई भी तोड़ने वाली क्रिया को कैटाबोलिक क्रिया कहते हैं। कोई भी निर्माण करने वाली क्रिया को एनाबोलिक क्रिया कहते हैं। कैटाबोलिक अभिक्रिया व एनाबोलिक अभिक्रिया को मिलाकर मेटाबोलिक क्रिया कहते हैं। श्वसन एक कैटाबोलिक रिएक्शन है जो जंतु व पादप दोनों में होती है। प्रकाश संश्लेषण एक एनाबोलिक रिएक्शन है जो क्लोरोप्लास्ट में होती है। कोशिका भित्ति और हरित लवक दोनों केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब चलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एनर्जी, बायोफ्यूल, विटामिन A, B, C, D, E के खनिज, Fe, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, न्यूक्लिक अम्ल, DNA, RNA। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 कैलोरी फास्टेट एनर्जी। 1 ग्राम प्रोटीन 4.3 कैलोरी किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा 9.2 कैलोरी मैक्सिमम एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट 2 ग्लूकोज एनर्जी स्टोर, ग्लाइकोजन लीवर, वसा स्किन के नीचे स्टोर, प्रोटीन मसल्स में स्टोर। ऐसा भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ऊर्जा का निर्माण कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से होते हैं, अतः इन तीनों को जैव ईंधन कहते हैं। अधिकतम ऊर्जा वसा में होते हैं, शीघ्रतम ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में। वसा त्वचा के नीचे संग्रहित होता है, प्रोटीन मांसपेशियों में संग्रहित होता है, कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा यकृत में संग्रहित हो जाती है ग्लाइकोजन के रूप में। ऊर्जा का निर्माण सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में होता है, फिर वसा में, फिर प्रोटीन में होती है। हाई क्वालिटी एग प्रोटीन, रेफरेंस प्रोटीन 9 से 10% प्रोटीन, एग, मीट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मिल्क, विटामिन सी, खट्टे फल, सिट्रस फल, सिट्रिक अम्ल, नींबू, मौसमी, नारंगी, आंवला, मैक्सिमम, हरी मिर्च व लाल मिर्च।
अंडे का प्रोटीन उच्च गुणात्मक वाला प्रोटीन होता है, इसलिए इसे रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं। विटामिन्स वाटर सोल्यूबल विटामिन बी सी, फैट सोल्यूबल विटामिन अधिक ए डी ई के। विटामिन ए वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, रोड अंधेरे में रोडेप्सिन, रेटिनिन बाहर, विटामिन ए बी बॉडी खुद। विटामिन ए की कमी से रेटिनिन नहीं, रोडेप्सिन नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए आंसू का निर्माण, नमी। विटामिन ए की कमी से डायरनेस इन आई, जेरोथेल्मिया, अंधापन का फर्स्ट कारण। विटामिन ए अवरोधक परत का निर्माण, इन्फेक्शन के रोग, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन वीआईपी। स्रोत एग, मीट, मिल्क, कलरफुल फल सब्जी, गाजर, सेब। एंटीऑक्सीडेंट एजेंट ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। जब ऑक्सीकरण होता है तो मुक्त मूलक बनते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रोक देते हैं उन्हें प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मुक्त मूलक के निर्माण को रोक देते हैं, इसलिए कोशिका की क्षतिग्रस्त क्रिया नहीं होती है। विटामिन ए सी ई, विटामिन ए प्रतिऑक्सीकारक की तरह काम आता है। यह संक्रमण रोधक गुण रखता है, इसलिए इसे टीकों के साथ यूआईपी दिया जाता है। यह आंख में नमी प्रदान करती है, इसलिए इसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। यह गाजर से अधिक पाया जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीटोनिन, पैराथार्मोन, थकान, फ्रैक्चर, बोन स्ट्रॉन्ग, बोन वीक, थकान, फ्रैक्चर। विटामिन डी की कमी से बोन में कैल्शियम की कमी, बोन वीक, थकान, फ्रैक्चर, रिकेटस 0 से 5, ऑस्टोमलेसिया ऑफ बोन, कोलेस्ट्रॉल, स्किन। विटामिन डी में हार्मोन के लक्षण, यूवीए, यूवीबी, कैंसर, यूवीसी, म्यूटिलिज्म, रिकेटस, चाइल्डहुड और ऑस्टियोमलेलिया हो जाता है। इस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में भी होती है, इसलिए इस विटामिन को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन डी एग, मीट, मिल्क, फिश ऑयल। विटामिन डी ई, विटामिन ई टेकोफेरोल, एम टेस्टी, एफ ओवरी, स्पर्म, एग, जीमेट, युग्म, जैगोट, संतान, गुण, जनन। विटामिन ई की कमी से मेल में नपुंसकता, फीमेल में बांझपनता। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट, सुंदरता का विटामिन, युग्मों का निर्माण, जेमेट जेनेसिस। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन। सोर्स एग, मिल्क, फिश ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल। यह विटामिन युग्म जनन में काम आता है, इसलिए से इस विटामिन की कमी से नपुंसकता, बांझपनता उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन में प्रतिऑक्सीकारक के गुण अधिक होते हैं, इसलिए इसे ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। ब्यूटी हार्मोन एस्ट्रोजन। विटामिन के एंटी हेमरेजिक विटामिन, इसे एंटी हेमरेजिक विटामिन, ब्लड क्लॉट बनने में इकोलाई। विटामिन के विटामिन बी 12, वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोल। सोर्स एग, मिल्क, मीट, ग्रीन वेजिटेबल। यह हेमरेज को रोकता है, इसलिए इसे एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं। साइनोब्लोट। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पेंटोनिक अम्ल, विटामिन बी6 पैराडॉक्सिन, विटामिन बी7 या बीएच बायोटीन, विटामिन बी9 फोलिक अम्ल, विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन सीओ पाई जाती है। बी6 बी9 बी12 की कमी से एनीमिया, बी9 व बी12 की कमी से मेगोब्लास्मिक एनीमिया। बी9 प्लस बी12 नर्वस सिस्टम, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड का निर्माण, आरबीसी का मेस्चुराइजेशन, स्कल मेरुदंड का निर्माण। बी7 हेयर ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग। बॉयल्ड एग एब्सेंट, एविजन प्रोटेक्ट। बी7 का निर्माण होता है। बी5 की कमी से बर्निंग फूड सिंड्रोम। विटामिन बी12, इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसे साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन बी9 बी प्लस बी12 यह दोनों विटामिन आरबीसी के परिपक्व के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे विटामिन की कमी से मेगोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। यह दोनों विटामिन मस्तिष्क व मेरुरज्जु के विकास के लिए आवश्यक है। यह दोनों विटामिन स्कल व कशेरुकी के निर्माण के लिए आवश्यक है। विटामिन बी6 बी9 बी12 इन विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन बी5, इस विटामिन की कमी से बर्निंग फूड सिंड्रोम हो जाता है। विटामिन बी7 यह विटामिन बालों की वृद्धि व मजबूती के लिए आवश्यक है। विटामिन बी3 का ब्रेन, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम के कार्य के लिए आवश्यक है। कमी जौ, ज्वर, मक्का का यूज, डेमेटिया, लॉस ऑफ मेमोरी, डिट्रमेंटी, त्वचा में सूजन, डीआई, डायरिया, दस्त, डेथ। D3 पेलेग्रा रोग, पोडी रोग। विटामिन बी2 होठों का फटना, होठों के किनारे पर दरार आना, मुंह में छाले, चिलोसिस। विटामिन बी1 कार्य, हृदय के नॉर्मल कार्य के लिए आवश्यक, ब्रेन के नॉर्मल कार्य के लिए आवश्यक। स्रोत मिल्क, मीट, एग, ड्राई फ्रूट, मूंगफली, आम, पपीता, चावल, गेहूं, छिलके। विटामिन बी की कमी, हार्ट के कार्य अबनॉर्मल, ब्रेन के कार्य एबनॉर्मल, हार्ट डिजीज, बीपी इरेगुलर, एचआर, एनीमिया, हार्ट ब्रेन, हार्ट अटैक, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ रीजनिंग पावर, लॉस ऑफ इंटेलिजेंसी, वेरी। विटामिन सी स्कारबी कम,
कोलेजन प्रोटीन विटामिन सी के द्वारा निर्माण, घाव में जल्दी भरने का काम। विटामिन सी की कमी से कोलेजन प्रोटीन का कम, ब्लीडिंग ऑफ इन गम्स, सर्विक्स डिजीज, अस्कर ब्लीडिंग ऑफ गम्स, विटामिन सी की कमी, ब्लीडिंग इन गम्स, एंटी अमीबा जिबरेलिंस, प्रोटोजोआ, स्किन डिग्नेशन, मैक्सिमम नर्वस मिनिमम। कोलेजन प्रोटीन त्वचा और मसूड़ों में पाया जाता है। इसका निर्माण विटामिन सी के द्वारा होता है। इस विटामिन की कमी से स्वकर्वी नाभिक रोग हो जाता है। यह विटामिन घाव को जल्दी भरने में काम आता है। सभी वसा में घुलनशील विटामिन B12 यकृत में संग्रहित हो जाता है। विटामिन सी मूत्र में पाया जाता है। गर्म करने से विटामिन सबसे पहले नष्ट हो जाता है। सोर्स: खट्टे फल, आंवला, हरी मिर्च व लाल मिर्च। लिपिड: कोलेस्ट्रॉल, चिपकने की प्रवृत्ति। लिपिड: ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह पुपा एक महत्वपूर्ण पूप है। जब इसे लिया जाता है तो यह HDL के बहुत अधिक भोजन में मात्रा बढ़ा देता है, इसलिए इस हृदय संबंधी बीमारियों को संभावना कम हो जाती है। यह मछली व अलसी तेल में पाया जाता है। LDL HDL के लिए न्यूट्रल जैतून का तेल। ओमेगा 3 PF ओमेगा 3F HDL मैक्सिमम। ट्रांस फैट: यह PUFA के बार बार गर्म करने से बनता है। PUFA में वसीय अम्ल 6 प्रकार के होते हैं। ट्रांस फैट एक प्रकार का संधिवसीय अम्ल होता है जो कि LDL को बढ़ा देता है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। PUFA वनस्पति तेल गर्म, निकेल PTH2 वनस्पति घी डालडा। इस क्रिया में पुफा को H2 और उत्प्रेरक के साथ गर्म किया जाता है। वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाता है। वनस्पति घी शरीर में LDL को बढ़ा देता है। एडिपोज ऊतक अनेक कोशिकीय कोशिकाओं का बना होता है जिन्हें एडिपोसाइट कहते हैं। वसा कुचालक प्रकृति को होते हैं, इसलिए शरीर को उष्मा से हानि नहीं होती है। तेल ग्रंथि सीबम का निर्माण करती है, त्वचा को लिब्रेशन प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट: जल अपघटन के आधार पर मोनोसेक्राइड M, हाइड्रोलाइसिस शर्करा, डाइसेक्राइड D, M+M, हाइड्रोलाइसिस शुगर, पॉलीसेक्राइड P, M, हाइड्रोलाइसिस नॉन शुगर। मोनोसेक्राइड M का सूत्र CH2ON, जहाँ N कार्बनिक संख्या है, C1N1 CH2O नहीं, C2N2 C2H4O2 नहीं, C3N3 C3H6O3 yes, C4N4 C4H8O4 yes, C5N5 C5H10O5 पेंटोस शर्करा, C6N6 C6H12O6 हेक्सोस शर्करा, C7N7 C7H14O7 हेक्सोस पेंटोस शर्करा, C5H10O5 राइबोस शर्करा RNA, C5H10O4 डीऑक्सीराइबोस शर्करा DNA, हेक्सोस शर्करा, ग्लूकोज C6H12O6 शुगर, फ्रुक्टोज C6H12O6 शुगर, गैलेक्टोज C6H12O6 शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन नहीं होता है उन्हें मोनोसेक्राइड कहते हैं। सभी मोनोसेक्राइड शर्करा होते हैं। यह 3 से 7 कार्बन रखते हैं। 5 कार्बन के मोनोसेक्राइड को पेंटोस शर्करा कहते हैं। 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को हेक्सोस शर्करा कहते हैं। डाइसेक्राइड D, M+M, C6H12O6 प्लस C6H12O6 MM, C12H24O, C12H22 वगैरह का सूत्र MM, गैलेक्टोज दशमलव, सुक्रोज माल्टोज लेक्टोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सुक्रोज मेल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मेल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के बाद 2 मोनोसेक्राइड देते हैं उन्हें डाइसेक्राइड कहते हैं। 2 मोनोसेक्राइड आपस में ग्लाइकोलाइसिस बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। राइबोज शर्करा में RNA में, राइबोज शर्करा DNA में, ग्लूकोज शर्करा ब्लड शुगर ग्रेप्स शुगर, फ्रुक्टोज शर्करा फ्रूट शुगर हॉनी शुगर स्वीट शुगर, ग्लैक्टोज शर्करा यह मस्तिष्क को ऊर्जा देती है, इसलिए इसे ब्रेन शुगर कहते हैं। सोर्स: कैन शुगर, ट्रेड शुगर, किचन शुगर, टेबल शुगर, इन्वर्सन शुगर, मेल्टोज शुगर, माल्ट शुगर, लैक्टोज शुगर, मिल्क शुगर। पॉलीसेक्राइड: ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर अनेक मोनोसेक्राइड बनाते हैं उन्हें पॉलीसेक्राइड कहते हैं। सभी पॉलीसेक्राइड बहुलक होते हैं। यह और शर्करा होते हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोज, हेपेरिन, काइटिन, इंसुलिन। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। कपड़े, फैब्रिक, धागा, रेशम। नेचुरल फाइबर, एनिमल फाइबर, सिल्क, रेशम, ऊल, ऊन, प्रोटीन के बने थे। अर्ध से नेचुरल फाइबर पर केमिकल क्रिया, रेयन। संश्लेषित कृत्रिम रसायन से बनते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रोन। प्लांट फाइबर, कॉटन, जूट, फ्लेक्स, लिन के कपड़े, ग्लूकोज बने। पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। यह मनुष्य के भोजन का मुख्य अवयव है। सेलुलोज: यह पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सभी प्लांट फाइबर वनस्पति रेशे सेलुलोज के बने होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले यौगिक सर्वाधिक मात्रा में सेलुलोज है। ग्लाइकोजन: यह मनुष्य का संग्रहित भोजन होता है। इसे एनिमल स्टार्च, जंतु स्टार्च भी कहते हैं। ग्लाइकोजन। हिपेरिन: यह प्रतिस्कंदन एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट नेचुरल, हिपेरिन आर्टिफिशियल, सोडियम साइट्रेट यूज ब्लड बैंक। न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA केंद्रक मिटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। RNA साइटोप्लाज्म। RNA केंद्रक साइटोप्लाज्म, हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया में DNA केंद्रक में RNA।
Na शुगर, पेंटोज, राइबोज शर्करा, RNA डीऑक्सी राइबोज शर्करा, DNA A एडेनिन, G ग्वानिन, T थायमिन, C साइटोसिन, U यूरेसिल, DNA और RNA, नंबर ऑफ यूरिन, नंबर ऑफ पैराडीन, N2 बेस, प्यूरिन AG, पैरामिडिस DNA, पेंटोज शर्करा C5H10O5, शर्करा एक अणु, N2 क्षार अणु, फॉस्फोरिक अम्ल एक अणु, न्यूक्लियोटाइड एक अणु, बहुत सारे अणु, बहुत सारे अणु, बहुत सारे अणु मिलकर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, DNA 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, RNA 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड शुगर प्लस N2 बेस प्लस Pa, न्यूक्लियोसाइड शुगर प्लस N2 बेस, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस Pa, DNA RNA, DNA डीऑक्सी राइबोज शर्करा T U H बॉन्ड प्रेजेंट 2 पॉलीसैकेराइड केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, राइबोज शर्करा T अनुमति U उपस्थित आल्बोन एब्सेंट पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड आपस से फॉस्फोराइड बंधन जुड़े होते हैं, दोनों श्रृंखला आपस में H बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहते हैं। DNA की दोनों श्रृंखला पूरक होते हैं तथा प्रति समानांतर होते हैं क्योंकि दोनों श्रृंखला आपस में पूरक नाइट्रोजन क्षार बनाते हैं।